आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के लाभ एवं हानियों की विवेचना करें। अब यहाँ पर हमने मूल्यांकन देखा। मूल्यांकन भी जो भी है वह दो तरह का, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन। उसकी भूमिका की जहाँ पर चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आंतरिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और स्कूल छात्रों के प्रदर्शन को उसके प्रदर्शन के आधार पर आंकते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन विद्यार्थियों की दैनिक प्रगति, उसके द्वारा किए गए कक्षा व गृह कार्य, विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं रचनात्मक कार्यक्रमों में लिए गए भाग, क्षमताओं, कौशल, अनुप्रयोग आदि तथा आवर्धिक मूल्यांकन परीक्षण के परिणामों पर आधारित होती है। इस प्रकार के मूल्यांकन को अत्युत्तम माना गया है। यदि इसके अर्थ की विवेचना की जाए तो इसका अर्थ क्या बता रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन छात्रों की समझ का आकलन करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार में स्कूल और शिक्षक पाठ्यक्रम की समझ के आधार पर छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। छात्रों के मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में संस्थान के बाहर किसी व्यक्ति की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। यह था हमारा आंतरिक मूल्यांकन। अब इसके कुछ लाभ को देखते हैं। हमारा प्रथम लाभ क्या है कि आंतरिक मूल्यांकन अधिकतर उत्तम माना जाता है, क्योंकि शिक्षक अपने छात्रों के कार्यों और क्षमताओं से पूर्ण निश्चित होते हैं। हमारा जो दूसरा लाभ हुआ क्या है कि आंतरिक मूल्यांकन नकल विहीन होती है, यानी कि यह बिना किसी नकल के होती है, क्योंकि शिक्षक को स्वयं ही उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। तीसरा है आंतरिक मूल्यांकन में छात्र भय मुक्त होकर प्रश्नों के जवाब देता है। चौथा है आंतरिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षण विधियों का भी निर्धारण किया जा सकता है। पांचवा हम जहाँ तक देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अच्छे प्रतिभाशाली छात्र को भी तत्काल जो है प्रोन्नति भी पा सकते हैं। छठा जो हमारा उभर कर आ रहा है वो छठा है, इसमें मूल्यांकनकर्ता शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति ही होता है। सातवां देखा जाए तो यह अपेक्षाकृत क्या होती है, काफ़ी सस्ती प्रक्रिया है। आठवां जो हमारा है यह छात्र की वास्तविकता से परिचय करवाता है, अर्थात छात्र की वास्तविकता मतलब क्या है कि छात्र का रियलिस्टिक, इसकी वैधता अधिक होती है। यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से वास्तविक रूप से जुड़ा रहता है। अगला जो है यह हमारा अपेक्षाकृत, यह जो प्रक्रिया वह क्या है काफ़ी सस्ती प्रक्रिया है। यह पूर्व निर्धारित समय सारणी के बिना किसी भी आयोजित किया जा सकता है। जो हमारा 11वां लाभ है इसका, यह पूर्व निर्धारित समय सारणी के बिना आयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा लाभ। अब इसके कुछ हानियों को भी देखें तो इसका जो हमारा पहला हानि वह क्या है कि आंतरिक मूल्यांकन में शिक्षक के आत्मगत होने की संभावना रहती है। आंतरिक मूल्यांकन से छात्रों के सभी गुणों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अध्यापक की छात्र के प्रति पूर्व धारणा आंतरिक मूल्यांकन को प्रभावित कर देती है। चौथा है आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों को परीक्षा के प्रति गंभीरता अविकसित नहीं हो पाते, यानी कि वो परीक्षा में ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाते। पांचवा जो है यह निश्चित समय अवधि में कुछ एक प्रश्न पत्रों के माध्यम से ली गई परीक्षाओं के द्वारा छात्रों का आकलन करता है। छठा है इसमें पक्षपात व व्यक्तिगत पहचान की अपेक्षाकृत उसकी संभावनाएं अधिक पाई जाती है। सातवां जो है इसमें अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठता निहित है। यह था हमारा आंतरिक मूल्यांकन। अब लोग देखते हैं बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन क्या है कि मूल्य अध्ययनों का अनुभव करने वाली किसी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, यानी कि कोई भी मूल्य का अध्ययन, मूल्य का मतलब क्या, व्यक्ति का मूल्य, तो उसका जो अध्ययन है वह बाहरी दुनिया के, दैट मीन्स किसी एजेंसी हो गई या फिर उसके घर से बाहर या फिर बाहरी व्यक्ति के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। बाह्य मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो सीधे मूल्यांकन किए जा रहे सिस्टम के विकास या संचालन में शामिल नहीं होता, जो सीधे मूल्यांकन किए जा रहे हैं। बाह्य मूल्यांकन प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें मूल्यांकन के लिए कितनी अन्य व्यक्ति को भेजा जाता है। हमारे यहाँ माध्यमिक स्तर तक के बहुत कम विद्यालयों में बाह्य मूल्यांकन होता है। अधिक विद्यालयों में कक्षा 10 से बाह्य मूल्यांकन प्रारंभ हो जाता है। बाह्य मूल्यांकन अधिकतर शैक्षिक सत्र के समाप्त होने पर होता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में शिक्षक अपने छात्र के मूल्यांकन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित
नहीं बल्कि परीक्षाएं भी लेने के लिए बाह्य परीक्षा की मूल्यांकन हेतु आते हैं। अब इसे कुछ लाभ को भी देखते हैं। तो हमारे जो बाह्य मूल्यांकन का जो प्रथम लाभ है वह क्या है कि बाह्य मूल्यांकन में परीक्षा प्रणाली में स्मरण आधारित प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है बाह्य मूल्यांकन में शिक्षक के आत्मगत होने की संभावना नहीं होती है। तीसरा है प्रश्नों की अधिकता के कारण छात्रों को अंतर देने के माफी विकल्प प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए उसके पास विद्यार्थी के पास ऑप्शन भी हो जाता है। चौथा है हमारा बाह्य मूल्यांकन में संपूर्ण शिक्षा परीक्षा केंद्रित हो जाती है। बाह्य मूल्यांकन का जो पांचवा लाभ है वह क्या है कि इसमें अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठता निहित होती है। इसमें सतत व व्यापक होने के गुण का अभाव पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ हानियों का भी। तो इसमें बाह्य मूल्यांकन का पहला जो हानि हुआ है इसमें परीक्षाएं ज्ञान केंद्रित नहीं होती। प्रश्न पत्रों में पूछे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। तीसरा है निबंधात्मक प्रश्नों पर प्राप्त अंकों को विश्वसनीयता और वैधता संख्यात्मक रहती है। इस प्रकार के मूल्यांकन में परीक्षकों तक सिफारिश आदि को संभावना रहती है। छात्र कुछ यूनिट अंशों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लाभ और इसका हानि। अब हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष। उपयुक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है, हम निष्कर्ष रूप में यह देख सकते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन में शिक्षक शिक्षार्थी के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाते हैं तथा बाह्य मूल्यांकन में शिक्षक आत्मगत होने की संभावना नहीं होती है तथा इसमें बच्चों के स्मरण आधारित प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। यह था हमारा बाह्य मूल्यांकन और जो हमने देखा अभी आंतरिक मूल्यांकन, इसके लाभ और हानि को देखा। अब हम लोग मिलेंगे